जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज़ यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 सितंबर के दिन लियोज़ की फैमिली लाइफ, लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब, लियोज़ की हेल्थ एंड लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ पेंटिकल की, मतलब यहाँ पर 3, 7, 10। कुछ कार्मिक लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। 7, 3, 10 मजिशियन, कोई मजिशियन से हेल्प ले रहा है कि कोई किसी तांत्रिक के पास जा रहा है। ये आपके पर्सनल मैसेज हैं लियोज, ये आपके लिए हैं। ओके, आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं, आप ऐसे लोगों को लिफ्ट नहीं देते हैं एंड आप अपने में मस्त हैं एंड आपकी इस मस्ती को देख के किसी को चिढ़ हो रही है। कोई चाह रहा है कि आपके फाइनेंसेस सारे निकाल लिए जाएं, आपको रोती हुई कंडीशन में डाल दिया जाए। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। यस, मुझे दिख रहा है कि पहले आप काफ़ी दुखी इन्होंने रखा है इन लोगों ने आपको, एंड जब आप खुश हो गए हैं तो आपकी खुशियाँ इनसे देखी नहीं जा रही हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके नेवर, कोई भी हो सकते हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 3, 18, 7, 3, 13। 3, 13 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 4, 11 एंड 1। ओके, 111 भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड से तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही स्पीड में आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मून की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है एंड इसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे यस, जैसे डिवाइन ने आपके लिए अपना ट्रेजर खोल दिया है कि जो चाहे ले ले सकते हो। वो वाली एनर्जी दिख रही है एंड आपको इस एनर्जी में देख के आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे भी अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। मे बी आपके पार्टनर पहले किसी थर्ड पार्टी की सुनते थे एंड इस वजह से इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग छुपा के रखी थी, या फिर किसी तरह का छल कपट यहाँ पे हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी ने इनको कुछ गलत गाइड कर दिया था, या फिर थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक हो सकती है, या फिर आप लोगों की किस्मत में ही ये सब लिखा था कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप डिले हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आप ही के फुट प्रिंट पे चलना चाहते हैं कि अगर आपने अपने दिल की सुन के आज आप इतने फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं। अगर तुम कर सकती हो तो वाई नॉट मी। ओके, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, 7 ऑफ कप क्यों है, 9 ऑफ कप। भाई 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ कप, मतलब आपकी विश फुलफिल हो गई है। आपने मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका विश फुलफिलमेंट हो सकता है। ज़्यादातर मुझे फाइनेंसेस की एनर्जी आ रही है, जैसे आप फाइनेंशियली, क्योंकि आपकी एनर्जी आई थी फाइनेंशियली फ्री होने की। ओके, तो जो आप इस टाइम मज़े में हैं, अपनी लाइफ में खुले हाथ से खर्चा कर रहे हैं एंड अपनी मस्त होकर लाइफ जी रहे हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि मेरी भी इंट्यूशन तुम्हारे लिए कहती है, मतलब इनकी इंट्यूशन आपके लिए इनको प्रोवोक करती है। तो ये सोच रहे हैं कि अगर जैसे तुम्हारी विश फुलफिल हुई वैसे ही मेरी विश फुलफिलमेंट तुम हो, तो मुझे अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेना चाहिए, मुझे भी लेना चाहिए। 18 एंड 7, 9, 16 टॉवर की एनर्जी है। जैसे इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको एकदम से एहसास हुआ है कि अपने दिल की सुनो। ओके, मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग याद आ गया, चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर। तो वो वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे एकदम से चांद को देख के वही सॉन्ग याद आया कि अपनी विश फुलफिल कीजिए, जिसको चाहते हो उसको बोल दो, छुपा के मत रखो, क्योंकि हो सकता है कि ये छुपा रहे थे आपसे। ओके, प्यार करने के बाद भी। तो यहाँ पे 18 एंड 16 कितना हुआ, 34, मतलब 7। 7 का मतलब फिर से इंट्यूशन की एनर्जी आ गई।
मे भी इन्होंने आपके लिए बहुत सारी इमेजिनेशन कर रखी है, बहुत सारा, जैसे एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत सा जहां आबाद है इनके अंदर। बहुत सारी खूबसूरत सी इमेजिनेशन इनके अंदर है कि जब आपसे मिलेंगे तो ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, लेकिन किसी वजह से ऐसा कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कि 18 एंड 3 21, 18 एंड 13, 18 13 हुआ, 1 2 3 31, 21 एंड 21 का मतलब 3, एंड ये 4, 3 4 हो गया 7, एंड 3 4 हो गया एम्प्रेस एंड एम्प्रर। तो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक आपके फाइनेंसेस या फिर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा था। आपके माइंड में, या तो माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, इल्यूज़न थे, एंड आप फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। आप इस कंडीशन से निकलना चाहते थे। कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोगों से आपकी ये जो खुशहाली है वो देखी नहीं जा रही है। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी आ चुकी है यहाँ पर। इसका मतलब कोई चाहता था कि आपका काम ठप हो जाए, आपका ये जो चैन सुकून है सब खराब हो जाए। तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। डेथ की एनर्जी है, कुछ डेथ स्पेल आपके ऊपर किए गए थे, या फिर मुझे दिख रहा था कि आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि 3 की एनर्जी आ गई है, यहाँ पे 4 की एनर्जी, मतलब आपकी जो एम्प्रेस एंड एम्प्रर, मतलब आपकी जो मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस में आ चुकी है। एंड आपकी इंट्यूशन आपको यही गाइड कर रही है कि आप एम्प्रेस के साथ साथ, मतलब आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ इमोशनल भी रहना है। मतलब आप पैसे के पीछे इतना ना भागने लग जाएं कि आप भूल जाएं कि आप कौन हैं। ओके, आप यहाँ क्योंकि यस, आप पैसे से ज़्यादा कनेक्ट होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। आपको थोड़ा सा लिबरल होके चलना है, थोड़ा सा उदार होके चलना है। सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, लोगों का नहीं सोचेंगे, उनके साथ कुछ गलत होगा तो फिर आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। एंड मुझे दिख रहा है कि अब आप लोग बैलेंस में आ चुके हैं। ओके, एंड इस वजह से अब चीज़ें बेटरमेंट की तरफ हैं। 7 की एनर्जी आ चुकी है। जितनी ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा, जितने ज़्यादा उदार रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ कप। तो हेल्थ आपकी नहीं अच्छी है, आपके मन में बहुत सारी कंप्लेन है, एंड यही कोई थर्ड पार्टी चाहती है कि वो जैसे आपको एम्प्रेस ना बना करके स्लेव बना के रखना चाहती है, कि आप अपने आप को बेचारा समझें, दुखी आत्मा हो जाएं, बहुत ज़्यादा शिकायतें करते रहें। तो इससे क्या होता है, आपकी लाइफ की अबंडेंस ब्लॉक होती है। ओके, खुशहाल व्यक्ति को देख के हर कोई खुश होता है, दुखी को देख के रोता कोई नहीं है, उल्टा उसको छोड़ देता है। तो बस ये समझ के रखिए कि जितना अपने आप को बैलेंस में रखेंगे उतने ज़्यादा ग्रो करेंगे। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर एम्प्रर, ये एम्प्रर नेचुरली हो सकते हैं, या फिर ये आपको देख के इनके अंदर एम्प्ररशिप आ रही है। मतलब ये आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपके लिए आपकी लीड लेना चाहते हैं। हाई प्रीस्टस, लेकिन आपने चुप्पी साध रखी है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने चुप्पी साध रखी है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इनको आपसे इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है, लेकिन ये बात किसी को बता नहीं रहे हैं। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। 4 to 6 11 कितना हो 17। ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। आप स्टार हो सकते हैं इस वजह से, या फिर इनको लगता है कि आपको जस्टिस देंगे तो फिर इनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी, ऐसा कुछ। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत बुरे हालात में हैं, ये खुश नहीं है। यस, 11 3 14, 14 की एनर्जी है। टेम्परेंस, फादर ऑफ कप, ये देखिए, ये आप क्वीन ऑफ कप हैं, ये फादर ऑफ कप। मतलब मुझे आप दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप इधर दुखी हैं एंड आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत मज़े में हैं, तो इनको देख लीजिए। यस, यहाँ पे 11 3 14 आपके पार्टनर अवेकेंड हो रहे हैं। मे बी पहले आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी नेगेटिविटी थी, काफ़ी ज़्यादा ये आपको लेके नेगेटिव हो गए थे, क्योंकि आप चुप थे, आपने चुप्पी साध रखी थी। इस वजह से इनको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, लेकिन अभी अवेकेंड हो चुके हैं। यस, अभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपकी लाइफ में, मतलब आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं।
सन की एनर्जी है 19/120 डिवाइन इंटरवेंशन। आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसा ये चाहते हैं वैसा ये कर पाएँ, क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग काफ़ी मतलब डेंजरस हो सकती है, काफ़ी रिस्की हो सकती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मे बी आप ही मना कर दो, या फिर सोसाइटी, या फिर मे बी आपके पार्टनर शुगर डैडी हैं, किसी और के हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर इनके बच्चे भी हो सकते हैं। मतलब ये काफ़ी रिस्क टेकिंग काम है। तो इसी वजह से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारी चीज़ें इनके फेवर में हो जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जैसे गैम्बल करने जा रहे हैं। 9, 7, 16 टॉवर की एनर्जी, 13 एंड 16 9, 13 एंड 16 29, 11 11। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी विश फुलफिल हुई है, उसी तरीके से इनकी भी विशेस फुलफिल हो जाएं। एंड इनकी विशेस तभी फुलफिल हो पाएंगी जब आप इनको मिल जाएंगे। ओके, मे भी पहले आपके पार्टनर दूसरे लोगों से पूछ के बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आते थे, जैसे अपने फ्रेंड सर्किल में काफ़ी डिस्कशन करते थे, उनकी ओपिनियन लेते थे, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। बट अब आपके पार्टनर ने चुप्पी साध ली है। अब ये ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अब ये सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको बिगर पिक्चर देखनी चाहिए, आपको नैरो माइंडेड होके नहीं सोचना है। कंपैरिजन में भी आप कंपैरिजन कर रहे हो सकते हैं, तो आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है। ओके, आपको बिगर पिक्चर में देखना है कि लॉन्ग टर्म में जाके ये रिलेशन आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। ओके, जय माता दी।